इस रास्ते से चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा फ़िलहाल एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। सरफेस पर कहा जाता है कि 2015-16 के आसपास से जो ज़मीन के नीचे की आग थी वो सारी भड़क गई। एंड तब चलिए चलते थोड़ा सा नीचे आपको लेकर के और नीचे से भी नज़ारों को दिखाते हैं कि कैसा ज़्यादा हम लोग को नज़ारा देखने को। एंड आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से और कितना गहराई तक आपको यहाँ से चीज़ें दिख रहा होगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। एक बार फिर से एक नए व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि फ़िलहाल आपका भाई ऋषभ है धनबाद में। एंड मैंने आपको धनबाद का एक लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से घुमाया, मारीचो हिल। आज हमारा होने वाला है सेकंड डेस्टिनेशन, जिसमें मैं आपको घुमाने वाला हूँ धनबाद का झड़िया, जो कि अपने कोल माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज पूरे कोल माइंस को घुमाएंगे, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हो, जितना दिखा पाने को मैं एलिजिबल रहूँगा उतना मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि पूरा डीप तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी कॉमन पीपल को उतना अलाउ होता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे नज़ारे आपको दिखाऊंगा और बहुत चीज़ों को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, बहुत सारे चीज़ों को दिखाऊंगा। एंड आपको बता दें कि फ़िलहाल जो धनबाद है अपना, वो देश का कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में। एंड झारखंड में भी सबसे ज़्यादा धनबाद में, इसलिए इसको धनबाद को कोयला राजधानी भी कहा जाता है। एंड धनबाद के अंदर काफ़ी सारे कोयला माइंस हैं, करीबन कहा जाता है कि 112 माइंस है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी मैं झड़िया वाला माइंस आपको दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लोर करूंगा एंड इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे भी। फिलहाल चलिए एक बार फिर से आपको भाई ऋषभ आपके साथ, तो करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको सामने जो नज़ारा दिख रहा है फ़िलहाल ये है अपना झड़िया का कोल माइंस। एंड आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से और कितना गहराई तक आपको यहाँ से चीज़ें दिख रहा होगा। एंड आपको बता दीजिए, देखिए नॉर्मली ये जो सरफेस एक समय पर इतना ऊंचा तक हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल देखिए जब से यहाँ पे कोयला निकाला जा रहा है तब से देखिए कितना ज़्यादा गहराई में ये चीज़ें चली गई हैं। फ़िलहाल आप देखिएगा तो आपको पानी भरा हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। जा पाना पॉसिबल नहीं होता है, बट देखिएगा तो यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से काफ़ी सारे लोग थोड़ा बहुत नीचे तक जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जाके आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये सारा आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं झड़िया का कोल माइंस। कहा जाता है कि करीबन 1894 के आसपास से झड़िया में जो कोयले की खुदाई है वो शुरू हुई थी। एंड उसके बाद से लगातार जो है यहाँ से कोयला को निकाला जा रहा है। एंड ये वाले सरफेस पर कहा जाता है कि 2015-16 के आसपास से जो ज़मीन के नीचे की आग थी वो सारी भड़क गई। एंड तब से फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हादसा झड़िया में होता रहता है। एंड अक्सर आप लोग जो है न्यूज़ भी सुनते रहते होंगे, कई सारे घर जो है वो ज़मीन के नीचे चले गए, ऐसा दरारें पड़ गई। तो ऐसा अक्सर घटनाएं सुनते रहते हैं। एंड आपको बता दें कि झड़िया लोकेलिटीज़ के जो कॉमन पीपल्स हैं उनका एक तरीके से रोजी रोटी जो है इस पर डिपेंड करता है, झड़िया का जो कोल माइनिंग है या फिर जो भी धनबाद एरिया में होता है। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ से कोयला निकाला जाता है। कहा जाता है कि जो झारखंड है अपना इंडिया में पहले स्थान पर आता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। फिलहाल देख सकते हैं ये कुछ नज़ारे आप यहाँ का देख सकते हैं, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल चलिए थोड़ा सा आपको इधर से हम आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों चलिए चलते इस रास्ते से, आप देख सकते हैं रास्ता है, तो इस रास्ते से चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा फ़िलहाल एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। तो मारीचो हिल में तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है हमने किया था। एंड अलग अलग यहाँ से भी चलते हैं। फ़िलहाल देखिएगा तो ऐसा कुछ आपको फ़िलहाल मेरा पीछे व्यू दिख रहा होगा। तो चलिए चलते थोड़ा सा नीचे आपको लेकर के और नीचे से भी नज़ारों को दिखाते हैं कि कैसा ज़्यादा हम लोग को नज़ारा देखने को मिलेगा। फ़िलहाल देखिएगा तो ये कुछ नज़ारे आप देख सकते हैं। हम लोग फ़िलहाल इधर से आए थे ऊपर से अभी, एंड अभी चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड आपको चीज़ों को और अच्छे तरीके से दिखाते हैं एंड इसके बारे में आपको बताते हैं। सो दोस्तों, आपको बता दें झड़िया कोल माइंस के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ पर करीबन 4 से 5 लाख लोग इस वाले एरिया में वो खतरे को समझिए कि गले से लगा करके जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कब किस जगह का ज़मीन धंस जाए और कौन सा घर धरती माँ के अंदर समा जाए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसी घटनाएँ जो है न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स पर देखने और सुनने को अक्सर हम लोग को मिलता है।
एंड कई बार ऐसे यहाँ पर घटना हुआ भी है कि लोग जा रहे हैं, किसी एरिया से गुजर रहे एंड वो नीचे की ओर समा गया, और कई घर के ऐसे गिरने के एंड ज़मीन के अंदर धंसने की घटनाएं जो है हो चुकी है। सरकार कोशिश करते भी है कि एरियाज़ को खाली कराया जाए, और बहुत हद तक उन्होंने खाली कराया भी है। तो झरिया फ़िलहाल जो बहुत ज़्यादा डेंजरस इलाका में से एक है अपने इंडिया में। एंड यहाँ का जो कोल माइंस से आपको बता दें तो करीबन कहा जाता है कि 9 ओपन लार्ज माइंस है यहाँ पर, 23 अंडरग्राउंड लार्ज माइंस है यहाँ पर। तो ये सारी कुछ आपको जो है चीज़ें वो देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आपको दिखा दे तो ये सारा आप नज़ारा देख सकते हैं। एंड काफ़ी सारे जो लोकल लोग हैं ना, यहाँ से नीचे उतरते हैं इस वाले एरिया से, और नीचे उतर के यहाँ पर जाते हैं और कोयला चुनते हैं। कहा जाता है कि छोटे छोटे जो गुफाएं हैं, काफ़ी सारे कोयलाज होते हैं वहाँ पे, तो लोग जो है वो कोयला को चुनते हैं। फ़िलहाल देखिएगा तो इतना ऊँचा ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ना, इस लेवल तक जो है कभी ना कभी ये ज़मीन हुआ करता था, बट फ़िलहाल देखिएगा तो इस तरीके से जो है हो चुका है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो है वो JCBs एंड ट्रक्स भी दिख रहे हैं, बट इतना वो छोटा दिख रहा है ना गाइस कि क्या ही बताएं आपको। फ़िलहाल ये सर देख सकते हैं। हालांकि हम लोग और आगे नहीं जाएंगे क्योंकि रुक भी होता है, अगर कोई देख ले तो शायद बहुत सारी चीज़ हो जाता है। तो फ़िलहाल यहीं से हम लोग चीज़ों को आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ आप देख सकते हैं झरिया का कोल माइंस। तो दोस्तों आपको भी एक और कमाल की चीज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हर जगह आपको दिखेगा कि ज़मीन से काफ़ी सारा गैसेस जो है वो निकलता रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखिएगा तो आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे कई यहाँ पर आपको लोकेशंस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ज़मीन के नीचे से जो धुआं है वो अक्सर निकलता रहता है। तो चलिए आपको थोड़ा और गहराई से भी दिखाते हैं। और इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर भी जो है सारा ये जो है ज़मीन है वो कटता फटता रहता है, और कभी भी अलग हो जाता है, धंस जाता है। यहाँ भी देखिएगा तो सारा धुआं देखिएगा तो सारा में देखिएगा तो धुआं निकल रहा है। इस तरीके से आपको सामने भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है, और उधर भी देखिएगा तो कई ऐसा लोकेशन है जहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अक्सर जो ज़मीन है वहाँ से गैसेस जो है वो निकलता रहता है। और सामने एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर वो सारा ब्लास्टिंग का काम होता है, और वहाँ पर फ़िलहाल कॉमन पीपल जा नहीं सकता, उसका काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शंस रहता है। फ़िलहाल हम लोग और अलग एंगल पर चलते हैं और वहाँ से आपको चीज़ों को दिखाते हैं। सो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं ऊपर। एंड ऊपर जाने के लिए फ़िलहाल आपको दिखा दें दोस्तों रास्ता। तो फ़िलहाल देखिए तो ये कुछ है रास्ता। अभी इस रास्ते से जो है चढ़ करके हम लोग को उधर ऊपर जाना है, और अभी हम लोग इस साइड से आए हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ये कुछ कोल माइंस यहाँ का आपने देखा। एंड क्या ही बताया, लिटरली गाइस आपको बता दें कि एक बार 2015 में मैं यहाँ पर आया था। तब आज से करीबन 10 साल पहले मुझे मेरे मौसा जी ने घुमाया था, एंड वो पूरा डीप ले गए थे, मुझे ब्लास्टिंग वगैरह सारा चीज़ उन्होंने दिखाया था। बट अभी वो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं तो उनसे जुगाड़ लगा के बहुत गहराई तक जाते और आपको चीज़ों को दिखाते। बट फ़िलहाल ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर ज़रूर कोशिश करेंगे कि गहराई तक ले जा करके आपको पूरा कोल माइंस हम लोग घुमाएं। एंड वो समय बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए भाई को सपोर्ट करिए, आपको मिलेगा देखने को ज़रूर। एंड पीछे आप पूरा देख सकते हैं नज़ारा फ़िलहाल कैसा दिख रहा है। सो दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपको दिख रहा है दोनों साइड जो ये दरार पड़ा हुआ है, सारा ये बीच से रास्ता निकला हुआ है। तो एक्चुअली में इस तरीके से ही यहाँ पर जो है जो मिट्टी है और जो लैंड है वो कटता रहता है, और इस तरीके से जो फिर शेप जो वो देखने को मिलता है। ये देखिएगा तो इस तरीके से सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इधर भी देखिएगा तो नीचे में आपको वहाँ पे गैसेस जो है वो निकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ की ज़मीनों से निकलता रहता है। बाकी आप ये सारा सीन देख सकते हैं किस तरीके से ये ज़मीन जो है वो कट जाता है, और आप देख सकते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर और शेप फिलहाल बना हुआ है। सो दोस्तों आपको वीडियो में सामने दिख रहा होगा जो गैसेस जो निकल रही हैं। एंड लिटरली आप देखिएगा कि स्काई को किस तरीके से जो है हो जाता है। एटलीस्ट आप देखिएगा तो बहुत ही धुआं सा आपको जो है पूरा स्काई देखने को मिलेगा। तो सारा रीज़न है कि वो जो गैसेस जो है वो अक्सर जो है निकलता रहता है, और उस वजह से जो स्काई है पूरा धुआं आपको यहाँ का जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो लिखा हुआ है ब्लास्टिंग का समय दोपहर 2 से 3 बजे तक, और यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है सावधान। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चेतावनी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ये सब एरिया कब कहाँ पे धंस जाएगा कुछ अता पता है नहीं। तो ये सब इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सारा। सो दोस्तों ये कुछ था झरिया का कोल माइंस जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है एंड झारखंड स्टेट में।
एंड आपको जैसा कि मैंने बताया कि धनबाद को देश की कोयला राजधानी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला का जो है प्रोडक्शन किया जाता है एंड भंडारण भी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। एंड झरिया जो है मोस्ट फेमस कोल माइंस में से एक है। हालांकि यहाँ पर कई घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हाट है कोल प्रोडक्शन के लिए पूरे झारखंड स्टेट में। तो फिलहाल चलिए इस वाले ब्लॉग को करते हैं यही पर एंड। तो इस बार जो है कोल माइंस मैंने आपको थोड़ा सा घुमाया, हालांकि पूरा डीप भी घुमाएंगे, वो समय भी जल्द आएगा जब पूरा अच्छे तरीके से अंदर जाकर के ब्लास्टिंग वगैरह सारा दिखाएंगे। तब तक ले भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें @बाढ़ का ब्लॉगर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।